और अरब सागर और लाल सागर में हुए ड्रोन अटैक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है और कहा है कि जिन्होंने भी ये किया है उन्हें सागर की गहराइयों से भी ढूंढकर निकालेंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे। तो अरब सागर में मर्चेंट वेसल प्लूटो पर हुए ड्रोन अटैक और लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हुए हमले को लेकर रक्षा मंत्री ने कड़ी चेतावनी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिन्होंने भी इसे अंजाम दिया उनको सागर तल से भी हम निकाल लेंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत से कुछ ताकतों को जलन हो रही है। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए एमवी प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो जैसे कि रक्षा मंत्री ने बताया है कि बीते कुछ दिनों से समंदर में हलचल काफी बढ़ी है और भारत के मर्चेंट वेसल प्लूटो पर हमला किया गया और साथ ही लाल सागर में एमवी साईं बाबा को अटैक किया गया। इसके बाद ये चेतावनी बहुत स्पष्ट शब्दों में रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है और रक्षा मंत्री ने बहुत साफ कहा है, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सागर तल की गहराइयों से भी ऐसे आरोपियों को हम ढूंढकर निकालेंगे। भारतीय नौसेना ने निगरानी बढ़ाई है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा जो हमारे जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने दुश्मनों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी। भारतीय सेना ने निगरानी बढ़ा दी है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इंडियन नेवी को आईएनएस इंफाल मिला है। ये भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रतीक। रक्षा मंत्री ने दुश्मनों को इस दौरान चेतावनी दी कि हमलावरों को हम छोड़ेंगे नहीं और संसद में दुश्मन का काल अब मौजूद है आईएनएस इंफाल। तो चीन की हर चाल नाकाम की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यही है कि भारतीय नौसेना में आज कमीशन हुआ है आईएनएस इंफाल। आईएनएस इंफाल को आज कमीशन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं कि आईएनएस इंफाल मुंबई डॉकयार्ड से शामिल हो गया है भारतीय नौसेना के बेड़े में। आज कमीशनिंग की जो प्रक्रिया थी वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पूरी हुई है। आईएनएस इंफाल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो भी दुश्मन हमारे जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। आईएनएस इंफाल 2017 के मई महीने में बनना शुरू हुआ था। इसको 2 साल बाद 2019 के अप्रैल महीने में पानी में उतारा गया था। इसके 4 साल बाद इसका पूरा समुद्री परीक्षण किया गया और फिर 20 अक्टूबर को इसकी डिलीवरी कर दी गई और अब इसका कमीशन हुआ है। तो भारतीय नेवी को आईएनएस इंफाल मिल गया है और निश्चित रूप से समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ेगी। निर्माण में 75% तकनीक स्वदेशी है। आईएनएस इंफाल की खास बात है परमाणु हमले और जैविक हमले से लड़ने में सक्षम है आईएनएस इंफाल। कंबाइंड गैस प्रोपल्शन तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स भी लगाए गए हैं। करीब 1.5 महीने तक समंदर में तैनात रह सकता है आईएनएस इंफाल। 300 सैनिकों की तैनाती की व्यवस्था आईएनएस इंफाल पर रहेगी। 2017 के मई महीने में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसके बाद 2019 के अप्रैल महीने में इसको पानी में उतारा गया और 20 अक्टूबर 2023 को इसकी डिलीवरी की गई। यानी कि लंबे परीक्षण के बाद इसकी डिलीवरी 20 अक्टूबर को हुई थी और जब यह पूरी तरह से तैयार था, नौसेना इसके कमीशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी, तो रक्षा मंत्री की मौजूदगी में इसका आधिकारिक कमीशन हुआ है।